आज हम लोग एमएस वर्ड में टेबल के बारे में सीखेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। तो एमएस एमएस वर्ड में जब भी जब भी किसी प्रकार के डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, यानी रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा, तो उस केस में हम लोग एमएस वर्ड के अंदर मौजूद जो टेबल नाम का फीचर होता है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फीचर मिलेगा कहाँ पे? उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है। इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप में यहाँ देखिए टेबल का एक ऑप्शन मिल रहा है और नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है। इस एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो टेबल इंसर्ट करने के वेरियस मेथड होते हैं। उन सारे मेथड को हम एक एक करके देखेंगे। पहला तरीका ये है टेबल इंसर्ट करने का कि देखिए यहाँ पे सेल्स का एक ग्रिड बना हुआ है। इस ग्रिड के ऊपर जैसे जैसे हम अपने माउस के पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, है ना, या हम ये कह सकते हैं इस ग्रिड के ऊपर जितना एरिया हमारे द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, यानी जितने रो और कॉलम को सेलेक्ट किया जाएगा, उतने ही रो और कॉलम का टेबल हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अभी देखिए हमने पहले सेल के ऊपर क्लिक किया हुआ है, यानी पहले रो और पहले कॉलम के ऊपर क्लिक किया हुआ है। यही कारण है कि आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर एक सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम का टेबल दिखाई दे रहा है। जैसे हम इधर राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए अभी हमने कितने रो को सेलेक्ट किया हुआ है? सिर्फ एक रो को, लेकिन कॉलम कितने सेलेक्ट कर लिए? 2। फिर इधर जाएंगे तो 3 कॉलम, मतलब राइट की तरफ जाएंगे तो कॉलम की संख्या बढ़ेगी और नीचे की तरफ आएंगे तो इस रो की संख्या बढ़ेगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये पहला मेथड है। अब यहाँ पे देखिए जितना एरिया हमारे द्वारा सेलेक्ट किया गया, मतलब जितने रो और कॉलम सेलेक्ट किया गया, उतने रो और कॉलम का टेबल डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर का बॉक्स दिख रहा है। इस स्क्वायर वाले बॉक्स पे जब माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे तो एक तिरछा एरो आपको दिखाई दे रहा है ना। आप यहाँ से जैसे ये शेप आपको मिल रहा है, आप इसको ड्रैग करके टेबल की साइज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर हम लोग डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं? तो टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको पता है सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है उस सेल के अंदर आपका पॉइंटर होना चाहिए। तो अभी देखिए हमारा पॉइंटर किस सेल के अंदर है? पहले सेल के अंदर। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम जो कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया रोल नंबर। अब अगले वाले सेल में जाने के लिए हम लोग टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस किए तो देखिए दूसरे वाले सेल में हमारा पॉइंटर आ गया। हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया फर्स्ट नेम। फिर टैब की प्रेस करेंगे, हमने लिख दिया लास्ट नेम। फिर हमने टैब की प्रेस कर दिया, लिख दिया एज। ठीक है, अब नीचे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डाउन एरो की का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे तो पीछे आएगा, सिर्फ टैब की प्रेस करेंगे तो आगे की तरफ मूव करते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे तो हम लोग पीछे की तरफ सेल के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ डेटा दे देते हैं। 101 अमन जायसवाल।
देखिए इस तरीके से टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए अभी देखिए हमको क्या करना है, टेबल के अंदर मौजूद टेबल के अंदर डिफरेंट किसी टेबल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल होता है, रो होता है और कॉलम होता है। समझ में आई बात? अगर टेबल के एलिमेंट की बात करें तो टेबल के अंदर सेल होते हैं, रो होता है और कॉलम होता है। तो इसमें हम किसी सेल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, किसी रो को कैसे सेलेक्ट करेंगे, किसी कॉलम को कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए इस जहाँ जो रोल नंबर वाला सेल है, ठीक है, जो रोल नंबर वाला सेल है, हम इसके कंटेंट को हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो रोल नंबर लिखा है हम इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये टेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आसानी से हम लोग उसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली हम आपको ये बताने वाले थे कि सेल हम लोग क्यों सेलेक्ट करते हैं, हम दूसरा पॉइंट आपको बता दिए। सेल इसलिए सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए सेल के ऊपर किसी सेल को डिलीट करना है या सेल को मर्ज करना है ना, या किसी पर्टिकुलर सेल को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। या किसी रो को डिलीट करना है या किसी कॉलम को डिलीट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। हालांकि ये ऑपरेशन हम बिना सेलेक्ट किए हुए भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसको पहले शेप में जैसे था वैसे कर लेते हैं। तो यदि किसी पर्टिकुलर शेप को सेलेक्ट करना होगा, सॉरी किसी सेल को सेलेक्ट करना होगा, तो दो तरीका है। एक तो सेल के अंदर जाकर डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए सेल सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से सेलेक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि सेल सेलेक्ट हो गया है। दूसरा तरीका ये है कि जब आपका कर्सर यहाँ पे आइएगा लेआउट टैब में, ठीक है, लेआउट टैब के टेबल ग्रुप में सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट का। और जब इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल रहे हैं, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। समझ में आई बात? और ये जो टैब है, जब आप कोई टेबल इंसर्ट करते हो, ठीक है, और आपका कर्सर टेबल के अंदर होता है, तो आपको दो और नए टैब मिल जाते हैं, जिसमें से एक का नाम है टेबल डिजाइन और दूसरे टेबल का नाम है लेआउट। अभी ध्यान ध्यान से देखिएगा, जब हम कर्सर को टेबल से बाहर ले जाएंगे तो ये टैब यहाँ से हट जाएंगे, और जैसे ही हम वापस कर्सर को टेबल के अंदर लाएंगे तो ये टैब वापस आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रहे कि ये जो सेलेक्ट वाला फीचर है या लेआउट टेबल डिजाइन के अंदर जो जो टूल्स हैं, उन टूल्स का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आपका कर्सर टेबल के अंदर होगा। ये हमको ध्यान देना है। अगर आपका कर्सर टेबल के बाहर है तो आपको टेबल डिजाइन और लेआउट टैब नहीं मिलेगा। अगर टैब नहीं मिलेगा तो उसके अंदर हम मौजूद टूल्स का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम बात सिलेक्शन की कर रहे थे। तो लेआउट टैब के टेबल ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे देखिए इस सेल के ऊपर सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, यदि हम इसी के नीचे देखिए सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा कॉलम, जो रोल नंबर वाला कॉलम है, वो सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस बार हमारा कर्सर सेकंड कॉलम में, सेलेक्ट रो पे क्लिक करेंगे तो जो अमन वाला रो है ना, अमन जायसवाल का रो है, वो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट होने से ये बेनिफिट होगा कि अब हम फॉन्ट साइज वगैरह जो भी बढ़ाना चाहते हैं हम आसानी से हम लोग बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? तो सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सिलेक्शन के हम फॉन्ट कलर या फॉन्ट साइज किसी प्रकार का फॉर्मेटिंग हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए सिलेक्शन हमको आना चाहिए। हमने तो एक तो बता दिया कि लेआउट टैब के अंदर हम लोग जाके आसानी से सेल को, रो को, कॉलम को या टेबल को पूरे तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस से की सहायता से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेल को, किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना होगा तो उस पर जाकर डबल क्लिक कर देंगे। रो कॉलम को सेलेक्ट करना होगा तो इस तरीके से आपको ड्रैग करना पड़ेगा। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा।
किसी पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करना है तो आपको स्टार्टिंग सेल से लास्ट सेल तक ऐसे ड्रैग करेंगे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए, तो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए कॉर्नर पे एक प्लस साइन आपको दिख रहा है। इस प्लस साइन पे क्लिक करते ही एक बार जाके क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन को, तो ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग टेबल को अपने जरूरत के हिसाब से जहां पे भी हम लोग मूव करना चाहते हैं, हम लोग टेबल को आसानी से मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने टेबल को अपनी जरूरत के हिसाब से जिस तरीके से हम मूव करना चाहते हैं हम लोग आसानी से मूव भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो हमने क्या सीखा, टेबल के अंदर जो सेल होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होते हैं, उनको किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। समझ में आई बात? कुछ और ऑप्शन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इसी टेबल के अंतर्गत। जैसे हम आपको सबसे पहले बताएंगे, टेबल के अंदर अगर पहले से मान लीजिए अपने पास टेबल है, ठीक है, अपने पास मान लीजिए पहले से टेबल है, तो हम उसमें किस तरीके से हम और एक्स्ट्रा रो इंसर्ट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, या एक्स्ट्रा कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे। समझ में आई बात? इन सब फीचर्स के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। समझ में आई बात? लेकिन इन फीचर्स को बताने से पहले हम टेबल के और कौन कौन से मेथड होते हैं इंसर्ट करने के, हम उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, हमने अभी आपको एक ही मेथड बताया है और वो था इंसर्ट टैब के अंदर ये जो ग्रिड ग्रिड का जो ऑप्शन था, इसका इस्तेमाल करते हुए हमने टेबल को इंसर्ट किया। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए हम दूसरा कर्सर को नीचे लाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर से इंसर्ट में जाएंगे और इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है इंसर्ट टेबल का। दूसरा ऑप्शन क्या है आपको मिला है, इंसर्ट टेबल का। इस टेबल पे इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये ध्यान रहे कि कर्सर हमारा टेबल के बाहर रहे, नहीं तो जो टेबल इंसर्ट होगा वो टेबल के अंदर ही हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखिए इंसर्ट टेबल में जब जाएंगे तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। ये आपसे रो की संख्या पूछेगा और कॉलम की संख्या पूछेगा कि जिस टेबल को आप बनाने जा रहे हो उसके अंदर कुल कितने रो और या कुल कितने कॉलम चाहिए। तो मान लीजिए हमने कॉलम की संख्या दे दिया 3 और रो की संख्या दे दिया हमने 4। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जितना रो और जितने रो और कॉलम की संख्या हमने दिया होगा उतने रो और कॉलम का एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। फिर से ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको क्लिक करके हम टेबल की साइज को आसानी से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें भी हम जो जो कंटेंट हम लोग लिखना चाहते हैं हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। मैं टाइप किया हूं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए हम दूसरा टेबल भी इंसर्ट कर लिए। इसमें एक और ऑप्शन होता है टेबल इंसर्ट करने का, उसको भी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो टेबल्स के अंदर वेरियस टूल्स होते हैं, वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, हम उसको एक एक करके देखेंगे। तीसरा मेथड क्या है टेबल इंसर्ट करने का, फिर से इंसर्ट टाइप के टेबल्स ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेबल का, है ना। अच्छा, ड्रॉ टेबल और इंसर्ट टेबल और ये जो ग्रिड ग्रिड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जो हमने टेबल इंसर्ट किया है, इन दोनों में मतलब ड्रॉ टेबल अलग टाइप का फीचर होता है। इसमें हम अपने जरूरत के हिसाब से टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो जो ड्रॉ टेबल होता है इसमें ये होता है कि जो कॉलम की विड्थ होती है या जो रो की हाइट होती है ये इक्वल नहीं होती है। ये हमारे ड्रैग करने के ऊपर निर्भर करेगी। जिस तरीके से हम लोग ड्रैग करेंगे उतने ही विड्थ और रो कॉलम का उतने ही विड्थ या हाइट कॉलम और रो की होती है। जैसे हम ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा पेंसिल शेप में चेंज हो गया। हमारा जो पॉइंटर है वो किस में चेंज हो गया, पेंसिल शेप में। अब इस माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हुए कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो देखिए पहले स्क्वायर इस तरीके से बनेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम और रो को अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो हम देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको इतना विड्थ चाहिए तो हम क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को, है ना, प्रेस करते हुए ड्रैग कर देंगे तो देखिए इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर ध्यान से देखिए विड्थ विड्थ वगैरह हम अपने जरूरत के हिसाब से हम दे रहे हैं। समझ में आई बात?
इस तरीके से हम लोग, ये तीसरा मेथड है टेबल को इंसर्ट करने का, इस तरीके से भी हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। हम वापस अपने पहले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब देखिए हमको क्या जानना है, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से टेबल के अंदर रो, अगर एक्स्ट्रा रो हमको इंसर्ट करना हो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने माउस के पॉइंटर को, जैसे हम पहले कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे हम इसके बारे में बताने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि माउस का पॉइंटर कहाँ होना चाहिए, अब या आपका कर्सर कहाँ होना चाहिए। तो ध्यान रहे, यदि हम कॉलम को एज के बगल में इंसर्ट करना चाहते हैं या एज के पहले इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं कॉलम इंसर्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, लेआउट टैब के रो एंड कॉलम्स ग्रुप में आइएगा, लेआउट टैब के रो एंड कॉलम्स ग्रुप में आइएगा, और यहाँ देखिए इंसर्ट लेफ्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट राइट का एक ऑप्शन मिलेगा। ये जो लेफ्ट और राइट वाले जो ऑप्शन होते हैं, ये किस केस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जब हमको कोई कॉलम इंसर्ट करना होता है, और जब किसी रो को इंसर्ट करना होता है तो हम इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, जब रो इंसर्ट करने की बात होगी तो इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब कॉलम इंसर्ट करने की बात होगी तो इंसर्ट लेफ्ट और या इंसर्ट राइट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया आपको, यदि एज के पहले हम कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, यदि एज वाले, जहाँ पे हमारा कर्सर यही पे है ना, कर्सर हमारा एज वाले कॉलम में है, तो जहाँ पे हमारा कर्सर है यदि उसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करना होगा तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, यदि इसके राइट में इंसर्ट करना होगा तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे। तो हम इसके लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हो कि एक टेबल हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो गया। टेबल थोड़ा सा इधर चला गया है, तो हम इसके विड्थ को थोड़ा सा यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देखिए ये जो बॉक्स है ये बहुत हेल्प करेगा, समझ में आई बात। अब देखिए हम यहाँ पे मैं यहाँ पे कोर्स लिख देता हूँ, कॉलम का नाम देते हैं कोर्स, BCA है, CIA है, शाइन है ना, ऐसे अलग अलग हम नाम देते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रो को इंसर्ट करने की। रो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो आपको जहां पे भी रो इंसर्ट करना है, जैसे हम चाहते हैं कि रो हमारा इस टेबल 103 के ऊपर हो जाए, 103 के वाला जो रो है इसके ऊपर हम रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप कर्सर इस रो में कहीं पे भी रखिए, जरूरी नहीं स्टार्टिंग में हो या बीच में, कहीं पे भी आप जिस रो के ऊपर या नीचे रो, नया रो चाहते हो, कर्सर आप उस रो में कहीं किसी भी सेल में रखिए। उसके बाद जैसा कि हमने कहा कि इंसर्ट जो हमारे द्वारा सेलेक्टेड रो है या जहां पे हमारा कर्सर है उसके ऊपर हम रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट टैब के रो एंड कॉलम्स ग्रुप में मौजूद जो इंसर्ट अबव वाला ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम रो को ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं। यदि इसके नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो वाले ऑप्शन पे यूज करेंगे। तो इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो इसके ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, तो अभी फिलहाल हमको वैल्यू नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि हम इस रो को आपको डिलीट करना भी सिखाएंगे। यदि रो को डिलीट करना हो, सेल को डिलीट करना हो, कॉलम को डिलीट करना हो, तो हम कैसे डिलीट करेंगे, समझ में आई बात। तो हम पहले इस जो अभी भी हमने रो इंसर्ट किया है उस रो को डिलीट करना चाहते हैं, क्या करेंगे, जिस भी रो को आप डिलीट करना चाहते हो आपका कर्सर उसी रो के अंदर होना चाहिए, समझ में आई बात। जिस रो को आप डिलीट करना चाहते हो कर्सर आपका उसी रो में होना चाहिए। उसके बाद देखिए लेआउट टैब के रो और कॉलम्स ग्रुप के अंदर ही आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। देखिए आप देख सकते हो डिलीट का एक बटन बना हुआ है, और यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, कई ऑप्शन मिल रहे हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो एंड डिलीट टेबल, समझ में आई बात। तो हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, सॉरी क्या रो डिलीट करना चाहते हैं, रो। तो हम इस ये जो रो डिलीट रो का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे द्वारा जो सिलेक्टेड रो था या जिस रो में हमारा कर्सर था वो रो डिलीट हो गया।
समझ में आई बात? अब हम लोग क्या करेंगे, किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो एक कॉलम हम लोग एक्स्ट्रा इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम मान लीजिए हम इसके राइट में करना चाहते हैं, तो कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे, फिर लेआउट टैब के रो एंड कॉलम्स ग्रुप में जाएंगे, इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कॉलम आ जाएगा। और इस कॉलम को यदि हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो जिस कॉलम में हमारा कर्सर होगा वो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है डिलीट सेल का। जैसे मान लीजिए हम ये जो 29 वाला सेल है हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिलीट पे आएंगे, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा, है ना। डिलीट सेल में देखिए एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, पहला ऑप्शन लिखा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट डिलीट इंटायर रो और डिलीट इंटायर कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि हम लास्ट सेल को डिलीट कर रहे हैं, चूंकि हम लास्ट सेल को डिलीट कर रहे हैं इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो हमारा सेल था, सिलेक्टेड सेल, वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम मान लीजिए सीआईए वाला इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो देखिए डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दे रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब इसके ये जो जिस सेल को हम डिलीट कर रहे हैं उसके बगल वाला जो सेल है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में। मतलब ये जो 30 है वो शिफ्ट होकर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, वो सेल डिलीट हो गया और जो उसके राइट में जो सेल था वो कहाँ खिसक के चला आया, लेफ्ट में। फिर से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, समझ में आई बात। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, डिलीट सेल पे लिखा है शिफ्ट सेल अप, ध्यान से सुनिएगा, शिफ्ट सेल अप। जब हम इस पे सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे तो होगा क्या, जो साइन वाला सेल है ये सीआईए के जगह पे चला जाएगा और सीआईए वाला सेल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, देख सकते हैं। समझ में आ गया। फिर से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से किसी सेल को हम लोग या किसी कॉलम को या किसी रो को किस तरीके से हम लोग डिलीट कर, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और मिला है डिलीट टेबल का। तो इस केस में होगा क्या, हम इस अगर टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो इस डिलीट टेबल वाले ऑप्शन पे आएंगे और डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जिस टेबल के अंदर हमारा कर्सर था वो टेबल भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। लग रहा मर्ज हो गया वो। हम इस टेबल को डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम एक कॉलम यहाँ पे हम और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग ये टेबल के अंदर कुछ और फीचर्स होते हैं। जैसे लेआउट टैब के अंदर जो मर्ज ग्रुप है इसके अंदर देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। इस टूल्स के बारे में भी हमको जानना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे,
इंसर्ट राइट पे क्लिक करते हुए हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम एक टेबल और इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, फिर से लेआउट टैब में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मर्ज सेल का ऑप्शन जानेंगे। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। मर्ज का मतलब क्या होता है? मिलाना। तो मर्ज सेल ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कई सारे सेल्स को मर्ज करके एक सेल बनाना होता है। तो अभी ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन डिसेबल दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हाईलाइट तब होगा जब हमारे द्वारा मल्टीपल सेल को सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि मर्ज सेल में कम से कम 2 सेल सेलेक्ट करना होगा, कम से कम 2 सेल सेलेक्ट होना चाहिए। तो हम ये जो बीच वाले दोनों सेल हैं, इनको मर्ज करके हम सिंगल सेल बनाना चाहते हैं। तो उन दोनों सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों सेल को सेलेक्ट कैसे करेंगे? एक तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हुए आप सेलेक्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम माउस की सहायता से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सिलेक्शन में हम शिफ्ट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ देखिए राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो राइट की तरफ सेलेक्ट हो जा रहा है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट और एरो की का इस्तेमाल करते हुए हम सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम मर्ज करने की बात कर रहे थे, तो 2 सेल हमने बीच के सेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ मर्ज वाला सेल वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वो दोनों सेल मर्ज होके एक सिंगल सेल में। तो इस तरीके से हम सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला सेल है, इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं। स्प्लिट का मतलब बांटने से। एक सेल के अंदर हम मल्टीपल सेल्स बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके लिए हम लोग जाएंगे टेबल टैग के अंदर ही, सॉरी, लेआउट टैब के मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल का ऑप्शन होगा। स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक छोटा सा स्प्लिट सेल का डायलॉग बॉक्स आएगा। ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, मतलब इस सेल के अंदर कितने कॉलम और कितने रो इंसर्ट करना चाहते हो। क्योंकि रो और कॉलम जो होता है, जो सेल होता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से ही बनता है, इसलिए आपको कॉलम की संख्या और रो की संख्या देनी पड़ेगी। तो हम इसके अंदर इस सेल को 4 सेल में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2 रो और 2 कॉलम की संख्या हमको इंटर करनी पड़ेगी। तो देखिए जैसे ही हम 2 कॉलम और 2 रो की, सॉरी, कॉलम की संख्या और रो की संख्या दो दो दे के इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हो जो एक सिंगल सेल था उसके अंदर 4 नए सेल बन गए। इस तरीके से हम, हाँ, नहीं तो हम पहले स्प्लिट कर लेंगे ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कंटेंट ना रहे उसके पहले ही हम क्या कर लेंगे? स्प्लिट कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से हम कंटेंट बनाएंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले लिखते नहीं है, पहले लेआउट बनाते हैं, फिर उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो पहले आपको लेआउट को बनाना होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग। अब लेआउट कैसा होगा वो डिपेंड करेगा हमारे डेटा के फॉर्मेट के ऊपर, किस प्रकार का डेटा है। जैसा डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे। समझ में आई बात? अब इसको हम वापस मर्ज कर देते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन बचा है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल में क्या होता है कि टेबल हमारा बट जाता है ना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेकंड रो में हमारा कर्सर है, थर्ड रो में, और उसके बाद हम क्या करते हैं? स्प्लिट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा टेबल बहुत गलत जगह है। यहाँ देखिए टेबल हमारा यहाँ से क्या हुआ है? स्प्लिट हो गया है। हमने कर्सर कहाँ रखा था? सेकंड रो में। फिर से देख लीजिए,
हम कर्सर कहाँ पर रखे हैं, सेकेंड रो में, और जैसे ही हम लेआउट टैब के मर्ज ग्रुप में जाके स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल देख सकते हैं, ये जो प्लस वाला शेप है ये यहाँ पे बन गया है। इस प्लस पे जाके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से टेबल हमारा दो भागों में बट गया है। तो टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं और सेल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स हैं उनको भी हम जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। जैसे हम टेबल के सारे सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए लेआउट टैब के अंदर अलाइनमेंट का ग्रुप होता है। अलाइनमेंट ग्रुप में अलाइनमेंट के कुल आपको 9 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे देखिए अभी बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट है। टॉप लेफ्ट का मतलब ये होगा कि जो सेल के अंदर मौजूद कंटेंट होंगे वो टॉप लेफ्ट होंगे। देख सकते हो सेल के अंदर ऊपर है और बाएं है। जैसे हम पूरे सेल को सेलेक्ट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कंटेंट हमारा बीच में आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो राइट में आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बॉटम राइट है, सॉरी इसको सेंटर राइट बोला जाता है, इसको सेंटर लेफ्ट बोला सेंटर बोला जाता है, इसको सेंटर लेफ्ट बोला जाता है। ये बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम टेबल के अंदर मौजूद जो कंटेंट होंगे उनको सेल में अपनी जरूरत के हिसाब से हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग टेबल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस वर्ड में टेबल में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर जो टेबल हम लोग इंसर्ट करते हैं इसमें सिंपल कैलकुलेशन भी हमारे द्वारा किया जा सकता है, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते। यदि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना होगा तो आपको एक्सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया? बस एक कैलकुलेशन वाली कमी थी एमएस वर्ड में, नहीं तो हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आसानी से एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हम लोग बना सकते हैं।